पाँव में जलन का एहसास बहुत से लोगों को होता है। अब ये क्यों होता है, इसके अवामिल क्या हैं, कैसे इनसे निजात पाई जाए, और अगर खुदा न खास्ता आप इसका शिकार हैं तो क्या किया जाए और किस डॉक्टर से मशवरा किया जाए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये मैं आपको तफसील बताने लगा हूँ इस वीडियो में। बर्निंग फीट यानी पाँव में जब जलन होती है तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जो कि आपके स्किन की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती हैं कि आपके स्किन में कोई एक्जिमा है या इस तरह की कोई बीमारी होती है, या फिर नर्व्स की प्रॉब्लम होती है न्यूरोपैथी की वजह से, कि जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं किसी भी वजह से, या B12 की कमी की वजह से, या शुगर की वजह से, या किसी ऐसी बीमारी की वजह से कि उसमें डैमेज आ जाता है। और ये नर्व सेंसेशन जो होती है ये आपके ब्रेन को मौसूल होती है और आपके पाँव में जलन, टिंगलिंग, सुन होना या इस तरह के एहसासात जन्म लेते हैं। फिर अक्सर औकात कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उनके साथ साथ ये कमज़ोरियां बढ़ती जाती हैं, या फिर आपकी रूटीन ऐसी होती है कि आपको लंबे अरसे तक, ज़्यादा अरसे तक आपको खड़ा रहना पड़ता है या ज़्यादा चलना पड़ता है, तो इसकी वजह से आपके पाँव की स्किन जो है उस पर मुसलसल दबाव पड़ता रहता है, और इस दबाव की वजह से जो है तो आपकी स्किन और आपके नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और इन प्रॉब्लम्स का आप शिकार हो जाते हैं। अक्सर औकात लोगों में ये प्रॉब्लम्स रात को ज़्यादा होती हैं। कुछ हमारा मौसम भी ऐसा है, आबो हवा ऐसी होती है कि पूरे बदन में जलन का एहसास होता है गर्मी में, लेकिन जब आपके पाँव जलते हैं तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए जानना। वो ये है कि आप शुगर का शिकार तो नहीं है, कहीं आपका यूरिक एसिड लेवल तो ज़्यादा नहीं है, या आपका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल कम तो नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वजह से भी आप पाँव में जलन का शिकार हो सकते हैं। बदन में जो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, सुन होने का जो अमल होता है, उसका आप शिकार हो सकते हैं। और या फिर आपने एहतियात बरतनी है कि आप जिन मौज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिन जूतों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपके पाँव के लिहाज से उनकी फ़िटिंग और आपकी स्किन के लिहाज से और आपके मौसम के लिहाज से उसका इस्तेमाल जो है वो किस हद तक वो सूटेबल है। यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आप गर्म मोज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बंद जूतों का इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह जो है तो आपके जलन का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने अपनी स्किन की हाइजीन का ख्याल रखना है, स्किन की मॉइस्चर का ख्याल रखना है कि आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो, या बार बार आप उसको ज़्यादा ऑयली चीज़ें लगा कर बहुत ज़्यादा ऑयली ना कर दें, क्योंकि उसके साथ भी फिर आपको ये जलन का एहसास हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारियां ऐसी हों कि आप शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों का शिकार हैं, गुर्दे की बीमारियों का शिकार हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी या यूरिक एसिड बढ़ जाने के साथ भी आपको ये एहसास हो सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा अरसे से शुगर का वो शिकार है, वो लोग न्यूरोपैथी का शिकार हो सकते हैं। उनमें न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, यानी नर्व्स की वजह से जलन का एहसास होता है। तो जनाब आते हैं बीमारियों से हट के, अगर आपको ये एहसास होता है तो आपने करना क्या है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सबसे बुनियादी चीज़ आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है, सफाई का ख्याल। पाँव धोते वक्त अपने पाँव की सफाई अच्छे तरीके से कर लिया करें। रात को सोते वक्त अपने पाँव का मुआयना, खुसूसन जो डायबिटिक अफराद हैं वो कर लिया करें, और अपने पाँव की जो स्किन होती है उसको नरम रखने के लिए और उसको ताज़ा रखने के लिए किसी भी मॉइस्चराइज़र का, ऑलिव ऑयल का, या इसी तरह किसी भी किस्म के जो ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम जेली वगैरह, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल रहती है। फिर अगर आप में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो, कि जिस तरह कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, या आपका यूरिक एसिड लेवल हाई है, तो उसी तरह के आपने खुराकों में एहतियात बरतनी है कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें कि जिसके साथ आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए। उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि जिनमें कैल्शियम और विटामिन डी की मिकदार ज़्यादा हो, ताकि आपकी कैल्शियम विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी हो। इसी तरह विटामिन B12 नर्व्स की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हरी सब्जियों का, फलों का अगर आप इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। इसी तरह जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, अंडों वगैरह का, चिकन का जो मीट है उसका अगर आप इस्तेमाल करें, वाइट मीट का, तो इसके साथ यकीनी तौर पर जो आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बेहतर रहता है और आपको पाँव में जलन का एहसास कम होता है। आजकल के मौसम के हवाले से पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, ताकि आपका हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो बेहतर रहे। पानी और मशरूबात के इस्तेमाल के साथ साथ आप जो है तो कोशिश करें कि ऐसी खुराकों का इस्तेमाल ना करें कि जिनमें स्पाइसेस ज़्यादा हों, जो ज़्यादा हैवी होती है, क्योंकि उसके साथ भी आपको फिर सीने में जलन का एहसास, मैदे में जलन का एहसास और स्किन पर जलन का एहसास जो है वो ज़्यादा होता है।
लेकिन अगर आपको पाँव में जलन महसूस होती है, आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो एक दफ़ा अपने मुस्तनद डॉक्टर से अपना मशवरा ज़रूर कर लें, मुआयना ज़रूर करवा लें, ताकि तशख़ीस हो सके कि आपके पाँव में जलन की जो कैफियत होती हैं उसका बुनियादी उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है और उसका इलाज कैसे किया जाए, या कौन सी ऐसी हेल्थ टिप्स हैं जो आपको आपका डॉक्टर बताएगा जिसका सहारा लेकर आप इन बीमारियों से और इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे वो नाजरीन जो हमसे हेल्थ के बारे में कुछ आगाही चाहते हैं या कुछ मशवरा चाहते हैं, इस बारे में मेरा क्लिनिक का एड्रेस और जो नंबर है, राब्ता नंबर ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए, वो हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। तो आप उसके ज़रिए ऑनलाइन हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लिनिक आना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है और क्लिनिक का एड्रेस है वो स्क्रीन पर चल रहा है, तो उसका सहारा लेकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या मुआयना करवा सकते हैं।